अस्सलाम वालेकुम जी। और काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों के साथ कोई कारगुजारी शेयर नहीं हुई। अच्छा, काफ़ी टाइम इसलिए हो गया कि कारगुजारी कुछ हुई ही नहीं थी, ज़िंदगी यूँ ही सिंपल चल रही थी। लेकिन पिछले हफ्ते एक कारगुजारी हुई है, तो मैंने बोला आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। अच्छा, वो कारगुजारी ये हुई है कि जी, हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते असर की नमाज। तो इमाम साहब ने अचानक सलाम फेरा और इमाम साहब ने फ़ौरन हमारी तरफ मुँह कर लिया और बोला कि मुक्तदियों, मैं परेशान हूँ कि मैंने 3 रकातें पढ़ाई हैं या 4 रकातें पढ़ाई हैं, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, इमाम साहब तो बेचारे एक थे, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन पीछे जो 1.5 सिफ़ थी पूरी असर की नमाज में मुक्तदियों में, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि कितनी रकात पढ़ाई हैं। मतलब इतना इस लेवल की उनकी नमाज थी। बदनसीबी से मैं भी उनमें शामिल था। तो यानी कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा था, कोई कह रहा था कि 3, कोई कह रहा था 4, कोई कह रहा था 3, कोई कह रहा था 4। तो इमाम साहब भी कंफ्यूज बेचारे। तो बहुत शर्मिंदगी हुई। तो इसी शर्मिंदगी को लेके एक वाक़या मेरे जहन में आया, मैं आपको सुना दूँ। इसी तरह एक इमाम साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं और उनसे भी बेचारों से यही गलती होती है कि वो 3 रकात नमाज़ पढ़ाते हैं या 4 रकात उनके जहन से निकल जाता है। वो फ़ौरन पीछे पलटते हैं और मुक्तदियों से पूछते हैं कि प्यारे मुक्तदियों, मैं भूल गया हूँ कि मैंने 3 रकात नमाज़ पढ़ाई है या 4 रकात नमाज़ पढ़ाई है। मुक्तदियों की 3 सिफ़्त होती है लंबी लंबी। कोई भी खड़ा नहीं होता बताने के लिए कि 3 रकात नमाज़ पढ़ाई है या 4 रकात नमाज़ पढ़ाई है। अब इमाम साहब भी परेशान, मुक्तदी भी परेशान। अच्छा, इतने में एक मुक्तदी खड़ा होता है कि इमाम साहब, आपने 3 रकात नमाज पढ़ाई है। अच्छा, इमाम साहब हैरान, मुक्तदी हैरान कि यार हम 3 सिफ़्त है हमारी और उसमें एक इमाम साहब भी हैं। किसी का ध्यान नमाज में नहीं था कि 3 रकात पढ़ाई है कि 4 रकात पढ़ाई है। कि ये कौन सा अल्लाह का वली है कि इसको पता इमाम साहब ने 3 रकात नमाज पढ़ाई है। भाई इमाम साहब ने नमाज को थोड़ी देर रोका और उसको बुलाया मुक्तदी को कि अल्लाह के वली, यहाँ पे किसी को नहीं पता 3 पढ़ाई है 4 पढ़ाई हैं, तो आपको कैसे पता कि मैंने 3 रकात नमाज पढ़ाई है? यानी आप इतने अल्लाह के करीब थे नमाज में कि आपको रकातें भी याद हैं। तो उस मुक्तदी ने बोला कि इमाम साहब, बात यह है कि मैं हूं एक ताजिर और मेरी हैं 4 दुकानें। अच्छा, उन 4 दुकानों का हिसाब मैं करता हूं नमाज में। यानी आप तकबीर कहते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं तो मैं एक दुकान का हिसाब शुरू कर देता हूँ। दूसरी रकात में मैं दूसरी दुकान का हिसाब करता हूँ। तीसरी रकात में तीसरी दुकान का मैं हिसाब करता हूँ। तो 4 रकातों में 4 दुकानों का हिसाब हो जाता है। अच्छा, आज मेरी जो है एक दुकान का हिसाब रह गया, तो इसका मतलब आपने 3 रकातें पढ़ाई हैं। अब वहां जो खड़े हुए थे, मुक्तदी भी शर्मिंदा, इमाम साहब भी शर्मिंदा, मैं भी शर्मिंदा और यकीनन आप भी शर्मिंदा कि यार नमाज में नियत बांधते वक्त हम जो है, बल्कि वो चीजें भी हमारे जहन में आ जाती हैं जो हम भूले बैठे होते हैं, वो भी अल्लाह अकबर कह के सामने आ जाती हैं। तो इसका मतलब नमाज में हमारा ध्यान नहीं है ना। हम तो नमाज लौटा रहे ना, हम तो नमाज ठीक तरह पढ़ ही नहीं रहे। तो इस वाक्य को आप क्या कहते हैं, लतीफ़ा भी समझ सकते हैं और शर्मिंदगी भी समझ सकते हैं और एक मैसेज भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भजन आपने नमाज में ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं है कि शैतान बीच में नहीं आएगा, शैतान बीच में आएगा, लेकिन आपने शैतान से फाइट करनी है नमाज के दौरान ही। और आपने नमाज आपको इधर उधर भटका देगा, तेरे ये वाले मामला वो वाले मामला, टमाटर लेने, दही लेने, दुकान खोलनी है, क्या कहते हैं, ऑफिस जाना है, ये करना है, अम्मी को ये बोलना है, अब्बू को ये बोलना है, लेकिन आपने फ़ौरन पुड़ 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 करके वापस आना है नमाज में डायरेक्ट। सीधा आपने कंसंट्रेशन करना है ताकि आपको भी पता लगे कि आपने 3 पढ़ी हैं, 4 पढ़ी हैं, कितनी रकातें आपने पढ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और इस कारगुजारी से मेरा यही मकसद था, नमाज में ध्यान लगाएं। मैं भी लगाता हूँ, सबसे पहले मैं लगाता हूँ, उसके बाद आप लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।